नमस्कार साथियों, बुडाना एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपना संज्ञा बिंदु चल रहा था और उस बिंदु में कुछ बातें रह गई थी, तो वो बातें वहां तक जाने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि वो बातें हैं अपनी कुछ देख लेता हूं, याद किया था थोड़ा सा कि अभी तो उम्र है मासूम के स्कूल जाने की। अभी तो उम्र है मासूम के स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाई जाती है उसे कमाने की। अभी तो उम्र है मासूम के स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाई जाती है उसे कमाने की। कि सुना था कि पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, लेकिन आज तो वर्तमान में उन्हें मोहलत तक नहीं दी जाती है दुनिया में आने की। इन्हीं शब्दों के साथ में प्यारे दोस्तों, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अपना जो चल रहा बिंदु था संज्ञा और संज्ञा में, जहां तक कि मुझे याद है कि अपने तीनों संज्ञा पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि कहाँ गए रे बाबा। हाँ, जैसा कि अपनी जो भाववाचक संज्ञा है उससे संबंधित कुछ दो तीन बातें रह गई थी। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, किस तरीके से किया जाएगा, तो मैं आपको सीधा सीधा शब्दों में बताना चाहूंगा कि भाववाचक संज्ञा है उसको अपन चार प्रकार से बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा किस किस प्रकार से बनाएंगे? चार प्रकार से बनाएंगे। मौखिक सुनो। सबसे पहले मैं बात करता हूं जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा से अपन भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, और नंबर चार पे मैं यदि बात करूं, चार नंबर पे, तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों सर्वनाम से। बस छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, महज 5-10 मिनट का, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे करेंगे। तो लगा लो दोस्तों हेडिंग, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ज्यादा लंबा चौड़ा अपने बिंदु को नहीं बनाएंगे दोस्तों, सीधे सपाट शब्दों में समझ लेते हैं जो अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। कि जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो बिना झिझके, बिना किसी प्रकार का दिमाग में किंतु परंतु लाए हुए सीधा अपने दिमाग में रखना कि भाववाचक संज्ञा को चार प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा को चार प्रकार से बना सकते हैं या बनाया जाता है। बनाया जाता है मतलब क्या समझिए दोस्तों, कि भाववाचक संज्ञा को चार प्रकार से बनाया जा सकता है, अर्थात भाववाचक संज्ञा निर्माण अपन चार तरीके से कर सकते हैं। चार तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? चार तरीके से। नंबर एक की मैं यदि बात करूं, वो चार तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो तरीके समझ लो। तो वो तरीके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक, जैसा कि अपनी चलती हुई आई है, जो अपनी, जिसको मैं परंपरा कह सकता हूं, कि अपनी जो ट्रिक की जो परंपरा चलती हुई है, उस वो रिवाज को अपन नहीं तोड़ना चाहते। तो सबसे पहले वो ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। इनका कर्म का कोई वो बात नहीं है कि कर्म से होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रम से, कि भाई पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस ट्रिक को ही लिख देता हूं आपके सामने, जैसे आप आसानी रहेगी ट्रिक, ये आपके लिए आसानी रहेगी कि चार प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम इस ट्रिक से समझते हैं वो चार नाम कौन कौन से। सभी क्रियाओं की, सभी
क्रियाओं की, यहां जाति शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, चलो खैर समझ लेना। सभी क्रियाओं की जाति विशेष होती है। ये लो, सभी क्रियाओं की जाति विशेष होती है। प्यारे दोस्तों, मैं जिन शब्दों को अंडरलाइन कर रहा हूं, अपना ध्यान उनके ऊपर रहना चाहिए। नंबर 1 सभी क्रियाओं, 2 जाति, 3 और विशेष 4। 1 नंबर सभी से अपन क्या बनाते हैं, सभी, मैं सभी को सब भी लिख सकता हूं, सभी को क्या लिख सकता हूं मैं, सर्व भी लिख सकता हूं, सब भी लिख सकता हूं। सर्व से अब मेरे प्यारे दोस्तों आ जाओ, आप चलते हैं सर्व से सर्वनाम, सर्व से सर्वनाम से फिर बात करता हूं क्रियाओं, क्रियाओं, क्रियाओं से अपना तात्पर्य होगा क्रिया से, क्रिया से। अब से का मतलब क्रिया, सर्वनाम से या क्रिया से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। निर्माण अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-3 उदाहरण लेके देखेंगे ना, तो मैं आपको लिखवा दूंगा। नंबर 3 पे क्या, जाति। जाति यहां हमने ती बड़ी लगाई है दोस्तों, तो अब इस बड़ी ती को अपन छोटी ती में बदल देंगे जाति से, अर्थात जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेष, विशेषण, विशेष से क्या बनाते हैं अपने, यहां विशेष लिखा ट्रिक में, हमने ट्रिक की वर्ड क्या अपना विशेष, तो विशेष से विशेषण, विशेषण से, विशेषण से संज्ञा, और कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां संज्ञा ये मतलब कि कौन सी संज्ञा, सिर्फ भाववाचक संज्ञा समझना। विशेषण से, चलो मैं लिख देता हूं, वरना मेरे कुछ दोस्त या मेरे वो मुन्नू तो मोस्टली वीडियो का इंतजार करते रहते हैं। विशेषण से वो क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी कौन सी संज्ञा की बात कर रहे हो, यहाँ सिर्फ आपने संज्ञा अकेला लिखा, भाववाचक संज्ञा नहीं लिखा, इसलिए मैं उनके लिए लिख देता हूं भाववाचक संज्ञा का, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये लो, ये हमारे भाववाचक संज्ञा को 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से हैं कि सर्व, यानी सभी का अपन सर्व भी बोलते हैं, सर्व समाज बोलते हैं, सभी सर्व समाज के लोग बोलते हैं, तो वैसे सभी या सर्व यानी सर्वनाम से, क्रिया क्रिया से, जाति जातिवाचक संज्ञा से, विशेष विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब चलते हैं एक एक दो इनका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो अपन सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे प्यारे दोस्तों। अब मैं इन तीनों को मिटा रहा हूं। चलो, सबसे पहले सर्वनाम से, ये ट्रिकी वर्ड है, मैं इसको यहां से हटा दूं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का अब आ जाओ निर्माण।
ये लो, सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम में जैसे अपना है तो अपना से क्या बना लेंगे अपन? अपनापन बना लेंगे। निज से निजता बना लेंगे। तो जैसे अपना से क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? अपनापन। अपनापन, अपना से अपनापन। मेरा से मम मम से ममत्व, मम से ममत्व। निज से निजत्व, निज से निजत्व। ये तो सर्वनाम से हो गए। एक एक दो उदाहरण देके समझा रहा हूं ताकि आप आराम से कर सको। क्या होगा रे दोस्तों, समस्या खड़ी हुई। चलो खैर कोई नहीं। निज से निजत्व होगा। अब कोई कंफ्यूज नहीं रही, इसलिए मैं कोई एक दो और देख लेता हूं आपको अच्छे से, ताकि मैं जैसे मम से ममत्व मैंने आपको बता दिया, निज से निजत्व बता दिया, अपना से अपनत्व बता दिया या अपनापन बता दिया। अब मैं बात करता हूं आगे। सर्वनाम के बाद अपना कौन सा था? क्रिया। चलो मैं इसको मिटा देता हूं और अपन यहां से ही शुरुआत कर देते हैं नए सिरे से। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं यहां लिख देता हूं सर्वनाम के स्थान पर क्रिया से। ये लो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण। तो क्रिया जैसे मैं बात करूं, क्रिया पढ़ना है, पढ़ना। पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। चढ़ना से चढ़ाई, कूदना से कूद। ये सब के सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? लड़ना, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई। मैं दो दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सको। फिर ये तो क्रिया हो गया। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से चलो हम बताते हैं, करते हैं बात। ये मिटा दूं? जहां तक मेरा मानना है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल बनता है, रोना से रुलाई, हंसना से हंसी। बहुत सारे बन रहे हैं। अब बात करता हूं जातिवाचक संज्ञा से। चलो मैं मिटाता हूं और इनको मिटा के अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं जातिवाचक संज्ञा। यहां लिख देता हूं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। समझ रहे होंगे आप? तो जातिवाचक से जैसे मैं बात करूं, मानव है, मानव जाति। लिखो प्यारे दोस्तों, मानव। मानव से बना लो मानवता, मानवता। बिजली भी हेरा फेरी कर रही है दोस्तों। पशु से पशुता, पशु से पशुता। बालक से बालकपन, बचपन। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बात करता हूं, जैसे मैं दो दो उदाहरण दे रहा हूं, आपको अच्छे से पता हो। बात रहेगा विशेष। मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं दोस्तों। लाइट है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है। चलो विशेषण से, विशेषण विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण जैसे अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई। अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। दो उदाहरण हो गए। रुको भाई लाइट वालों, रुको कुछ देर तो रुको। बुरा से बुराई हो जाएगा, मित्र से मित्रता हो जाएगा, दोस्त से दोस्ती हो जाएगा। इस प्रकार से अपने
इनको आराम से कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, आज बस छोटा सा टॉपिक लेके आया था, इस बस इतना ही कि भाववाचक संज्ञा का किस किस तरीके से अपन निर्माण कर सकते हैं। तो वो हमने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा को 4 प्रकार से बना सकते हैं, 4 प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रिक है कि सभी क्रियाओं की जाति विशेष है, सभी क्रियाओं की जाति विशेष है, सभी से यानी सर्व है। मैं यहाँ अगर सभी से आपको थोड़ा सीधी ऐसे अटपटा सा लग रहा है ना, तो मैं सर्व लिखता हूं कि सर्व क्रियाओं, सर्व क्रियाओं की जाति विशेष है। सर्व से सर्वनाम, सर्व से सर्वनाम, क्रिया यानी क्रिया से, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, क्रियाओं से यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, इसके अलावा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ये छोटा सा बिंदु था प्यारे दोस्तों। अब हम अगली बार करेंगे। अब कुछ मेरे दोस्त या छोटे छोटे मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चे जो मोस्टली मेरे पास में पढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड रहती है कि सर कुछ शॉर्ट वीडियो जिसमें कोई अच्छी सी ट्रिक हो तो ऐसा बना के भेजो। रुको भाई लाइट वालों, रुको, रिक्वेस्ट है आपसे। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको वीडियो अपना पसंद आया है, पसंद आ रहा है, प्लीज कमेंट क्या करो। और अपनी शुरुआत है, ये समझो शुरुआत है, क्योंकि मैंने जो झटके खाए जमेले अब इसलिए 12-13 महीने में या 13-14 महीने में जो देखे हैं खाए हैं, तो थोड़ा सा आपको, चलो खैर वो तो लाइफ में चलता रहता है। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।